तो बच्चों, नया टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आपकी मम्मी ने एक नौकर हायर किया और उस नौकर का नाम है लालू राम और उसकी तनख्वाह है 3,000 रुपए पर मंथ। कितनी? 3,000 पर मंथ। सितंबर के महीने में वो मम्मी को कह रहा है कि मेरे को आईफोन खरीदना है एंड मेरे पास 10,000 रुपए शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो भाभी जी पैसा दे दीजिए। अब मम्मी ने उसको 10,000 रुपए दे दिए, एक्सपेक्टिंग कि ये पैसा वो अपनी तनख्वाह में कटवाएगा। कब कब कटवाएगा? सितंबर में कटवा देगा कुछ पैसा, कुछ अक्टूबर, कुछ नवंबर, कुछ दिसंबर। तो सितंबर की उसकी सैलरी कितनी थी? 3,000। अक्टूबर की कितनी थी? 3,000। नवंबर की कितनी थी? 3,000। और दिसंबर की भी कितनी थी बच्चों? 3,000। उसकी नवंबर की, अक्टूबर की और सितंबर की पूरी सैलरी हमने काट ली 3,000 के हिसाब से। कितना पैसा एडवांस में से हमने एडजस्ट कर लिया उसका? 9। और कितना एडजस्ट करना भी? 1,000। वो मम्मी से कह रहा है कि ये 1,000 आप दिसंबर में मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। हाउ मच? 1,000 दिसंबर मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। और उसके बाद आपका पूरा परिवार बिना बताए मेरे साथ विजय माल्या जी के पास लंदन भाग गया। वो एम्प्लॉय पूरे महीने झाड़ू पोछा बर्तन घर में किया था। कितने पैसे उसको मम्मी से और लेने थे? 2,000। और हम लोग तो भाग गए। तो कितना उस पर्सन का हमारे से पैसा लेने का राइट है? 2,000। तो वो इंसान इस पैसे को बोलेगा ये पैसा मेरा अभी भी अरियर है, आउटस्टैंडिंग है। तो बच्चों, कंप्लीट 3,000 इज आउटस्टैंडिंग और ओनली पार्ट ऑफ द मनी इज आउटस्टैंडिंग। व्हाई नॉट फुल 3,000 इज आउटस्टैंडिंग? क्योंकि पूरे महीने उसने काम किया, 3,000 उसकी सैलरी बनती थी, 1,000 तो एडवांस में उसने कटवा लिया। और कितने पैसे लेने के लिए वो एंटाइटल था? 2,000। तो इट इज पार्ट ऑफ द मनी दैट इज इन अरियर और होल मनी इज इन अरियर, पार्ट ऑफ द मनी। ऐसे ही बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन में भी होता है कि कभी कभी शेयर होल्डर कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं देता और उस स्टेज का कुछ पैसा ऑलरेडी हम एक्सेस के नाम पे एडजस्ट कर चुके होते हैं एंड पता लगता है उस स्टेज की रिसिप्ट के टाइम पे दैट द पर्सन हैज रन अवे, भाग गया। तो वो पूरा पैसा आपका लेके भाग ही नहीं सकता बिकॉज ऑलरेडी ही गेव अस सम एक्सेस। तो एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं एंड इस बात को समझते हैं एंड पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज। कंप्यूटेशन ऑफ पार्शियल अरियर्स। और ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ बच्चों इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन अगर नहीं है तो आपको इस टॉपिक से दूर दूर तक कोई भी खास लेना देना होगा ही नहीं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल? फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल। चलिए एक क्वेश्चन डिजाइन करते हैं पहले। वी फ्रेम्ड द क्वेश्चन वेल। Poor Education Limited invited applications for 40,000 shares of 10 each payable as 4 on application, 3 on allotment, 2 on call and 1 on final call. Public applied for 75,000 shares and the company outrightly rejected the applications for 10,000 shares. तो 70 में से 10 का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया बच्चों, तो कितने शेयर्स बचे? 60। ये 60,000 एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स मिल गए? 40। मिस्टर जेड ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ही डिड नॉट पे व्हाट चिल्ड्रन? अलॉटमेंट एंड calls. And Mr. A holding 2,000 shares did not pay what children? Only calls. यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? पक्का? क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है तो आई वांट कि हम एनालिसिस टेबल बना के प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो हम बीच में गड़बड़ा सकते हैं। गारंटी नहीं है बट हो सकता है। तो हेडिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हेडिंग्स जानते हैं, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, then it is received, then it is actual, then it is excess, adjusted on allotment, first call, second call, and finally the refund. First category applied for how many shares children? 70,000 का एप्लीकेशन आया, 10 को हमने वापस कर दिया, बाकियों को 40 दे दिए।
एक कैटेगरी बना लेते हैं 10,000 शेयर्स की। कितने शेयर्स की चलन? 10,000। डिड वी अलॉट देम एनी शेयर? नो। इन्होंने 4 रुपए के रेट से कितना पैसा कंपनी को भिजवाया होगा? 40,000। एक भी शेयर नहीं मिला बेचारों को। वर दे सपोज टू सेंड एनी मनी? नो। तो हम इस पैसे को ना अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल। व्हाट विल डू चिल्ड्रन? रिफंड। सेकंड कैटेगरी अप्लाइड फॉर प्रैक्टिकली हाउ मेनी शेयर्स चिल्ड्रन? 60,000 एंड वी अलॉटेड देम 40। 4 रुपए के रेट से 2,40,000 उन्होंने पे किया और 40,000 शेयर्स पे करना चाहिए था सिर्फ 1,60,000। कितना पैसा इनका एक्सेस पड़ा है हमारे पास? अगर आपने होमवर्क किया तभी आप जवाब दे पाएंगे मेरे को। कितना पैसा एक्सेस पड़ा है? 80,000। नेक्स्ट स्टेज ये कौन सी पे करेंगे बच्चों हमको? अलॉटमेंट। एक शेयर पे कितने रुपए का अलॉटमेंट है? 3 रुपए का। और कितने शेयर्स पे देंगे अलॉटमेंट? 40,000 इंटू 3 इज 120। 80 ऑलरेडी जमा है। क्या आप पूरा 120 मांगेंगे? कितना मांगेंगे? 40। कितना नहीं मांगेंगे बच्चों? दैट 80 शैल बी एडजस्टेड। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गया? पीपल अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ एनालिसिस टेबल? कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की भाई? चलिए। एक ही कैटेगरी आपको परेशान करेगी और उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं, बिकॉज एनी बोर्ड इन इंडिया चिल्ड्रन आपको इस तरह के वर्किंग नोट्स पे कोई मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि क्वेश्चन एट मैक्स सीबीएसई में आया तो 6 मार्क्स का, आईएससी में आया तो बहुत उड़ के 8 नंबर जाएगा। वैसे आता वहां पे भी अब 6 मार्क्स का ही है। चलिए, डन दिस? डन दिस बच्चों? रेडी विद द जर्नल एंट्रीज? तो हम एक काम करते हैं, पहले हम एंट्रीज बना लेते हैं और साथ साथ वैल्यूज भी कुछ कुछ में लिखते जाएंगे। इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर व्हाट? एप्लीकेशन अकाउंट। सो बच्चों 70,000 शेयर्स पे आपको 4 रुपए के रेट से कितना पैसा मिल गया होगा? 2,80,000। अगली एंट्री हो जाएगी बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, द वैल्यू इज 280 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में वैल्यू कितनी आएगी? लेट्स सी हाउ मेनी शेयर्स द कंपनी कैन अलॉट एट मैक्स? 40,000 चिल्ड्रन। 4 रुपए के रेट से 1,60,000 ले सकते हैं। Thereafter we adjusted some money on which stage children? Allotment। कितना एडजस्ट किया था बच्चों? 80,000 and some money was refunded। कितना रिफंड किया था बच्चों? 40,000। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई। चलिए, अगली एंट्री क्या करेंगे अलॉटमेंट ड्यू के चिल्ड्रन? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट बच्चों? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 3 रुपए का अलॉटमेंट और 40,000 शेयर्स, कितना आएगा पैसा? 120। 120। और अब आपको मजा आने वाला है क्योंकि रियल गेम अब स्टार्ट होने वाला है। द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें बच्चों। बाय व्हाट अमाउंट इन द थर्ड एंट्री हैव वी डेबिटेड अलॉटमेंट अकाउंट? 120 and already we have received in excess unknowingly from the shareholders how much? 80। तो at max आपको कितने पैसे मिल सकते हैं? 40,000। और हमने अभी अभी देखा था that there is a person titled as Mr. क्या नाम है इसका? Z। इसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिस्टर Z अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दीजिए। 6,000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से कितना अलॉटमेंट का पैसा होता है? 18। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आसान तो है, क्या डिफिकल्ट है? 18,000 वो यहाँ पे लिख देंगे और ये है गलती उनकी। सर क्यों गलती है? क्या ऐसा पाप कर दिया उन्होंने? नहीं, पाप आप कुछ नहीं किया है, बट ये गलत है। क्यों गलत है उसका आपको लॉजिक सेंस करना पड़ेगा। बी सुपर अटेंटिव।
ये जो मिस्टर जेड है बच्चों, आई रिपीट, मिस्टर जेड, he is among one of the shareholders. True or false? True. And all the shareholders who applied for 60,000 shares have got only 40,000. तो क्या इसने 6,000 के लिए अप्लाई किया, इसको पूरे 6,000 मिले होंगे? नो, इसको शेयर्स थोड़े कम मिले होंगे। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर। 60,000 वालों को अगर 40 मिले तो 6,000 वाले को थोड़े कम। कॉमन सेंस लगा लेंगे तो आंसर आ जाएगा, इट इज 4,000। अच्छा हाँ सर, समझ गए, आप समझ गए कैसे गलत हुआ। 4,000 शेयर इसके पास हैं। कितने शेयर हैं? 4,000। तो 4,000 शेयर पे सर 3 रुपए के रेट से 12,000 रुपए का अरियर होना चाहिए। ये भी गलत है। क्यों सर? 6,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया, कंपनी ने इसको दिए कितने? 4। हाउ डू वी सेंस दिस? 60,000 वालों को 40,000 मिले तो 6 वाले को 6 थोड़ा मिले होंगे, उसको थोड़े से कम 4 मिले होंगे। 4,000 शेयर इसके पास थे एंड ही फेल्ड टू पे व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉटमेंट। 3 रुपए के रेट से अलॉटमेंट कितना हो गया? 12,000। तो आपको ठीक लग रहा है भाई? नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय डिफॉल्टर 4,000 एंड अमाउंट डिडंट पे ऑन अलॉटमेंट 3 रुपी पर शेयर। व्हाट इज 4 into 3 चिल्ड्रन? 12,000। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स। खोपड़े में बात गई, बट है ये भी गलत। क्यों गलत है? मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी वर्किंग दिखाने जा रहा हूं। पीपल आर रेडी? पीपल आर रेडी? चलिए दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और एक छोटा सा यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। दोज हु अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स हैव गॉट हाउ मेनी चिल्ड्रन? 40। किसी ने एक शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसे कितने मिले होंगे बच्चों? 40/60। और किसी ने 6,000 के लिए अप्लाई किया तो उसे कितने मिले होंगे? 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 6,000। आंसर आएगा व्हाट? 4,000 शेयर्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आप अपनी नोट शीट ओपन कर लें, बिकॉज मैं अगर ये स्क्रीन स्पिल करूंगा तो ये सब उड़ जाएगा, तो मैं इसको उड़ाना नहीं चाहता। जो लास्ट आपने क्वेश्चन नंबर 41 किया था, जस्ट बिलो दैट यू विल सी द हेडिंग चिल्ड्रन, कंप्यूटेशन ऑफ अरियर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मिल गया? सबसे पहले स्टेप में आपको यह जानना है विच कैटेगरी दिस मिस्टर जेड एक्चुअली बिलोंग्स टू। यहां पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम 0 है बिकॉज वी हैव ओनली 1 कैटेगरी जिसको हमने शेयर्स दिए हैं। तो मिस्टर जेड बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी where people applied for 60 but we have given them only 40. तो Mr. Z must have been allotted how many shares? 4,000. तो इसको हर चीज का पैसा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, किस पे देना चाहिए था? 4। क्या बेचारे को पता था that his shares will be reduced? No. इसने तो जाने अनजाने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और कंपनी को कितने पैसे भेज दिए? 4 रुपी के रेट से बच्चों, कुछ भी नहीं भेजा, 24,000। तो ऑन 6,000 शेयर्स, आई रिपीट चिल्ड्रन, ऑन 6,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 रुपी कितनी वैल्यू आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। एट द रेट ऑफ 4 कुछ भी नहीं आएगा भाई, 24,000। बट एक्चुअली में इसको शेयर्स कंपनी ने कितने दिए बच्चों? 4,000. So actually he should pay the money only on how many shares बच्चों? 4,000. At the rate of 4 इसे कितने पैसे देने चाहिए थे? 16,000 रुपीज। कितने पैसे कंपनी के पास एप्लीकेशन के टाइम पे मिस्टर जेड के एक्स्ट्रा हैं? 8। ऊपर टेबल में एक्सेस में 80 नजर आ रहा है, उसी 80 के अंदर इसका 8 भी कहीं ना कहीं है। तो टेबल वॉज मैक्रो एंड दिस इज माइक्रो। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, एवरीबडी विल पे विच स्टेज आफ्टर एप्लीकेशन चिल्ड्रन? अलॉटमेंट। ऑन हाउ मेनी शेयर्स ही इज सपोज टू पे अलॉटमेंट मनी चिल्ड्रन? 4,000। एट द रेट ऑफ 3 रुपी कितना पैसा अलॉटमेंट पे इसको भेजवाना चाहिए कंपनी को? बिकॉज 8 ऑलरेडी इसका कंपनी के पास जमा है, 12 ही सपोज टू पे। तो ये कंपनी को कितने पैसे भिजवा दे? 4,000 रुपीज। कितना? वाई सर 4,000? फिर से सुन लीजिए,
कंपनी के पास इसके 24,000 जमा है, एप्लीकेशन इसको देना चाहिए था 4,000 शेयर्स पे, इसने भिजवाया 6 पे, तो 4,000 शेयर्स पे कितने पैसे कंपनी को इससे मिलने हैं? सिर्फ 16। बट कंपनी इज ऑलरेडी इन पोजिशन, सॉरी इन पोजेशन ऑफ हाउ मच मनी? 24। कितना पैसा एक्स्ट्रा इस बेचारे का कंपनी के पास जमा है? 8,000। नेक्स्ट टाइम कंपनी से कहेगी तुम्हारा अलॉटमेंट पे 4,000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से 12 ड्यू है। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है सर? आपने एप्लीकेशन तो 6 और 4 दोनों से मल्टीप्लाई किया, अलॉटमेंट आप सिर्फ 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? डोंट एक्ट लाइक अ पैरट। यहां पे हमने देखा कि पैसे उसने एप्लीकेशन में भिजवाए कितने, फिर हमने देखा कि एप्लीकेशन पे एक्चुअली में भेजना कितना था। क्या अलॉटमेंट भी वो 6,000 शेयर्स पे देगा? ही हैज बीन अलॉटेड ओनली 4,000। तो जब भैया उसको शेयर ही 4,000 मिला, तो वो 4,000 पे ही तो पैसा भिजवाएगा अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन तो गलती से उसने 6,000 पे भेज दिया था, ही वॉज नॉट नोइंग कि मेरे शेयर्स काट दिए जाएंगे। आर पीपल गेटिंग दिस पॉइंट क्लियर? वंश जी, शशांक जी, पापकी जी, कावेंशी जी, अली जी, रुजदा जी, समझ गए? यस। चलिए, तो कंपनी के पास इसका 8,000 रुपए ऑलरेडी एक्सेस पड़ा है। हाउ मच ही सपोज टू पे? 12। कितने और पैसे ये कंपनी को भेज दे तो इसका वो वाला एक्सेस 8,000 और ये वाला भेजा हुआ मिला के पूरा 12 बन जाए? 4 और भेजेगा। और ये बच्चों बड़े दुख की बात है, कार एक्सीडेंट में मर गया। तो कितने रुपए का अरियर आएगा? कितने रुपए का अरियर आएगा? कितने रुपए का अरियर आएगा? 4,000 रुपी का। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में बच्चों इस तरह से अरियर निकलेगा उस स्टेज का जिस स्टेज पे सम मनी हैज बीन एडजस्टेड। समझ में आई बात? ऐसा क्यों किया हमने? तो व्हाट साउंड्स टू बी द वैल्यू ऑफ अरियर चिल्ड्रन? 4,000 रुपी, मिलना था 40, तो कितना मिलेगा अब हमें एट मैक्स? 36,000। और आप अपनी नोट शीट ओपन कर लीजिए, वहां पे आपको ये पूरा कॉम्पोजिशन मिलेगा। मैं एक एक करके आपको आपके नोट शीट के अकॉर्डिंगली ये सारी बातें स्टेप फॉर्म में लिखवा देता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या लिखा था? जरा मेरे पास एक नोट शीट आ गई है। इट वॉज स्टेप 1 कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हाउ मेनी शेयर्स द पब्लिक अप्लाइड फॉर, और डिफॉल्टर किस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो ये जो 4,000 का कैलकुलेशन आपके सामने है बच्चों, दिस इज अ स्टेप नंबर 1। समझ में आ गई बात? देयर आफ्टर यू नीड टू सर्च आउट कि डिफॉल्टर के पास से कितने पैसे हमको मिल गए। तो डिफॉल्टर ने 6,000 शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से हमें कितने पैसे भेजे बच्चों? कितने पैसे भेजे? 24,000। बट एक्चुअली में उसने हमको कितने पैसे भिजवाने चाहिए थे? तो दिस इज स्टेप 2A इन योर नोट्स एंड दिस इज स्टेप 2B। सुनाई पड़ी बात बच्चों? एक्सेस इज स्टेप 2C। अगली स्टेज का ड्यू, डी से ड्यू और डी से स्टेप 2D। एंड फाइनली अरियर आपको पता लग जाएगा स्टेप 2E में। तो सारे स्टेप्स का कैलकुलेशन समझ में आ गया? सारे स्टेप्स का कैलकुलेशन समझ में आ गया? एक बार फॉर्मूला स्टेप 2A का मेरे को कोई बच्चा बताएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। स्टेप 2B का फॉर्मूला चेक कर लीजिए, लिखा होगा नोट्स में आपके, नंबर ऑफ शेयर्स allotted into application money per share. I repeat children, into application money, allotment money नहीं, into application money। कितना भिजवा दिया और कितना भिजवाना चाहिए था। इज दैट क्लियर? स्टेप 2C कैसे निकालेंगे आप? 2A minus 2B is 2C। 2D का फॉर्मूला चेक कर लीजिए, अमाउंट ड्यू ऑन सब्सिक्वेंट स्टेज। कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ शेयर्स allotted, I repeat, number of shares allotted into allotment money per share। उल्टा पुल्टा मत करिएगा, कुछ क्वेश्चंस स्टेप्स को बगल में रख के सॉल्व करिएगा। 10-15 क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप आपकी बुद्धि में कंठस्थ हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, इम्बाइब हो जाएगा, समा जाएगा, समझ में आ भी जाएगा। खोपड़े में बात गई? तो एप्लीकेशन मनी को एक बार शेयर्स अप्लाइड से मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार शेयर्स अलॉटेड से। एक बार पता लगेगा हाउ मच वी हैव गॉट, एक बार पता लगेगा हाउ मच एक्चुअली वी वर सपोज टू गेट। तो अलॉटमेंट पे उस बेचारे से कितना लेना है? 12,000।
डिफरेंस 4000 कैसे आया? स्टेप 2D माइनस स्टेप 2C। लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन, लॉजिक वेंट वेल। क्या आपके पास फर्स्ट कॉल पे एक फुटी कौड़ी भी एडजस्ट करने का पैसा था? क्या सेकंड कॉल पे एक फुटी कौड़ी भी आपने एडजस्ट की? तो जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, दे वर नॉट पेइंग होल मनी ऑफ कॉल और पार्ट ऑफ द मनी ऑफ कॉल, होल मनी। बट अलॉटमेंट पे 80 सबका एडजस्ट हुआ, तो इसका भी कितना एडजस्ट हुआ बच्चों? 8। सबसे आपको कुछ कुछ लेना है, इससे भी तो कुछ कुछ लेना है। ये भाग गया, पार्ट ऑफ द मनी लेके भागा या पूरा अलॉटमेंट लेके भाग गया? पार्ट ऑफ द मनी। तो ये नौकर वाली थ्योरी समझ में आ गई? समझ में आ गया? चलिए बच्चों, चलते हैं अगली सेट ऑफ एंट्रीज पे। इट इज इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। कौन सी कॉल है यहां पे बच्चों? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर थे हमारे पास? 40,000 और 2 रुपए की कॉल थी, तो कितना हो गया ये? 80,000। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बट वी हैड अरियर्स, तो यहां पे आपको अरियर्स को भी डेबिट करना पड़ेगा। बच्चे कहेंगे सर वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू इज वेरी सिंपल चिल्ड्रन। मिस्टर जेड के पास कितने शेयर्स थे? 4000। एंड ये दूसरे पर्सन के पास कितने शेयर्स थे? 2000। अब आप मेरे से ये पूछना चाहेंगे सर फॉर द सेकेंड वन हमने क्यों नहीं ये फॉर्मूला अप्लाई किया कि शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड कितने थे? इसके ऑलरेडी अलॉटेड दिए हुए हैं, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मिस्टर जेड के अलॉटेड दिए होते बच्चों, तो रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई होता। आई रिपीट, रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई होता, बताऊंगा वो भी अभी आपको मैं। तो अलॉटेड दिया तो आप अप्लाइड निकालेंगे, और अप्लाइड दिया तो अलॉटेड। कैसे अभी आपको बता रहा हूं, नॉट टू वरी। तो हाउ मेनी शेयर्स वर हेल्ड बाय मिस्टर जेड चिल्ड्रन? 4000। और मिस्टर क्या नाम है दूसरे का? ए, इसके पास कितने शेयर्स थे? 2000। व्हाट इज 4 + 2? 6000। और 2 रुपए के रेट से कितना पैसा अनपेड हुआ? 12। और बैंक में कितना लिख देंगे आप? 68,000। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? सबको समझ में आ गया? चलिए, लेट्स हैव द एंट्री फॉर सेकंड एंड फाइनल कॉल। एंट्री इज बैंक इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना है सेकंड एंड फाइनल कॉल? 1 रुपए की, तो 40,000 शेयर्स पे कितना हो जाएगी? 4,000। अरियर वुड बी 6,000, और यहां पे आ जाएगा 34,000। करेक्ट? करेक्ट। और यहां पे आप लिख देंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? एंट्री समझ में आ गई सबको भाई? पक्का? तो जो मैं बात थोड़ी देर पहले बोल रहा था उस पर फिर से ध्यान दीजिएगा। मिस्टर जेड के कौन से शेयर्स आपको दिए हैं? अप्लाइड की अलॉटेड? अप्लाइड, यू कैलकुलेटेड अलॉटेड, यू कैलकुलेटेड अलॉटेड। यूनिटरी मेथड समझ में आ गया? यूनिटरी मेथड समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन बोलता मिस्टर जेड was holding 4,000 shares, क्या बोलता बच्चों? होल्डिंग 4,000। आपकी मजबूरी बन जाती 6 कैलकुलेट करने की। वाई? स्टेप 2A, आपने 4 रुपये को किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों? 6,000 से। स्टेप 2B, 4 रुपये को किससे मल्टीप्लाई किया? 4,000। आपको शेयर्स अलॉटेड भी जानना है एज वेल एज अप्लाइड भी जानना है। तो इफ अप्लाइड आर गिवन, यूनिटरी मेथड अप्लाई करके क्या निकाल लेंगे? अलॉटेड। इफ अलॉटेड आर गिवन, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे? लेट्स सी। दोज हु वर allotted 40,000 shares, they applied for how many? 60। जिन्हें 4,000 अलॉट हुए, they must have applied for how many? तो it is children 4,000 into 60,000 upon 40,000।
आपका आंसर आ जाता 6000 शेयर्स। क्या था आंसर? 6000 शेयर्स। तो एट एनी कॉस्ट जिस इंसान ने ये वाली स्टेज नहीं पे की, जिस पे पार्ट ऑफ द मनी इज बीइंग एडजस्टेड, उसका अरियर अगर होता है तो यू नीड शेयर्स अप्लाइड ऑल्सो एंड यू नीड शेयर्स अलॉटेड ऑल्सो। आगे वाली कैटेगरीज के अलॉटेड चाहिए हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे वाली कैटेगरीज के अलॉटेड चाहिए, अप्लाइड नहीं चाहिए। अगर मैं आपको मिस्टर ए के अप्लाइड देता तो आपको यूनिटरी मेथड लगा के इनके भी अलॉटेड निकालने पड़ते। समझ में आ रही बात? तो इनके अलॉटेड क्यों चाहिए सर? क्योंकि ये जो इंसान अपना पैसा देगा वो शेयर्स अप्लाइड पे देगा कि अलॉटेड पे देगा? अलॉटेड पे। अगर क्वेश्चन कहता मिस्टर ए अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स, अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स, क्या ये कॉल का पैसा 3000 शेयर्स पे भेजेगा? कितने भेजेगा? 2000 पे। तो हर इंसान के आपको अलॉटेड तो चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट दोज हु डिड नॉट पे दिस स्टेज, जिस पे पार्ट ऑफ द मनी इज एडजस्टेड, उस पे आपको दोनों शेयर्स चाहिए, अप्लाइड भी एज वेल एज अलॉटेड, एल्स आप पार्शियल अरियर नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आ गई बात? इसका फॉर्मूला नोट शीट में लिखा हुआ है, मैंने ही लिखा है, बट मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरे को आज तक ये फॉर्मूला याद ही नहीं हुआ। तो पहले मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करता हूं, फिर मैं फॉर्मूला बना लेता हूं, शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो राटा कैटेगरी डिवाइडेड बाय शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी होल मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स अप्लाइड बाय द डिफॉल्टर। देखिए ऐसा फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा। एक और फॉर्मूला आपको नजर आएगा, शेयर्स allotted to the defaulter into shares applied under pro rata category divided by shares allotted under pro rata category। नजर आए फॉर्मूला? तो ये दोनों फॉर्मूले आपको नोट शीट में नजर आएंगे। आई हैव रिटन देम, बट मेरे को आज तक नहीं याद हुआ, 27 सालों का पढ़ाते हुए आज तक नहीं याद हुआ। ऑलवेज आई हैपन टू डू इट यूजिंग यूनिटरी मेथड। समझ में आ गया? क्योंकि ये मैथ्स के टीचर ने बड़ा कायदे से पढ़ाया था और ये अकाउंटेंसी के टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था हमको, तो ये खुद ही फॉर्मूला बना लिया, इसलिए याद ही नहीं हो पाया। क्योंकि ये तोता है और ये गौतम बुद्ध है। समझ में आ गया? तो विचार प्रकट करिए, व्याख्यान ना करिए। समझ गए सब लोग? समझ गए कैसे पार्शियल एरियर कैलकुलेट होगा? नहीं समझा कोई भी? समझ गए? अली जी समझ गए, काव्यांशी जी, पापकी जी समझ गई, रुचिता जी, शशांक जी, वंशी समझ गए? यस सर। यस। तो फिर से सुन लीजिए, दोज हु फेल टू पे अलॉटमेंट, इनके शेयर्स अप्लाइड भी चाहिए और अलॉटेड भी। आगे की स्टेजेस पे तो इंसान पैसा पे करेगा ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स ही इज होल्डिंग और शेयर्स ही अप्लाइड। शेयर्स ही इज होल्डिंग, तो अगर होल्डिंग दिया, अलॉटेड दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाई चांस अगर इनका भी अप्लाइड दे दिया तो आपको इनका अलॉटेड निकालना पड़ेगा। समझ गए सब लोग? पक्का? बहुत जगह ये काम आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? समझ गए? चलिए, तो शुड आई क्लियर द स्क्रीन? चलिए, तो अपनी नोट शीट फिर से एक बार ओपन कर लीजिए, झटपट आपको मैं बता दूं कॉम्पोजिशन क्या है फ्रॉम द फॉर्मूलाज चिल्ड्रन। चलिए आ जाइए अपनी शीट पे फास्ट एंड वेरी क्विकली चिल्ड्रन। मिल गया सबको? स्क्रीन पे नजर आ रहा है कुछ? शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रोराटा कैटेगरी, सेम फॉर्मूला जो मैं बोल रहा था। तो अगर अप्लाइड दिया है तो आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे? अलॉटेड। और अगर अलॉटेड दिया है तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे? अप्लाइड। आई रिपीट चिल्ड्रन, अप्लाइड दिया है तो यू विल कैलकुलेट व्हाट? अलॉटेड। अलॉटेड दिया है तो यू विल कैलकुलेट व्हाट? अप्लाइड। बकवास है फॉर्मूला, कभी अप्लाई मत करिएगा क्योंकि आपको याद ही नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं उस बात की। हमेशा क्या अप्लाई करना है? यूनिटरी मेथड। ये आपने कॉपी में लिख लिया होगा। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमने नहीं लिखा, चलिए अब लिख लीजिए। अब तो सर और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सी बात काम से बदला लिया जा रहा है। चलिए भाई अब लिख लीजिए। मिल गया सबको? मिल गया भाई यूनिटरी मेथड? पक्का? चलिए, टेक्नोलॉजी का फायदा यही है। चलिए, कंप्यूट द अमाउंट रिसीव्ड ऑलरेडी नोन, एक्चुअली ड्यू, एक्सेस पता लगा लीजिए, अगली स्टेज पे कितना मिलना है वो पता लग जाएगा, माइनस करके यू विल कम टू नो कि कितना हमारा अरियर है। अब बच्चे कहेंगे सर एक चीज पे आपने फोकस नहीं किया। नहीं, वो थोड़ी देर से फोकस करने वाली बात थी, इसलिए मैंने फोकस नहीं किया। एंड द कॉन्सेप्ट इज कि ये 36,000 कैसे आया? व्हाट वाज द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट चिल्ड्रन? 120 माइनस एडजस्टेड अर्लियर हाउ मच? 40।
हाँ वेरी गुड, माइनस एडजस्टेड अर्लियर इज 80। एट मैक्स सब लोग पैसा दे तो कितना मिलेगा? 40। ये दलिद्र 4,000 रुपए लेके भाग गया तो कितना पैसा आएगा? 36। किसी का चेहरा लग रहा होगा आपको? नहीं सर, रुपए का सिंबल बन गया सर ये तो। बिना रुपए के तो कोई काम ही नहीं होता है। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? इसके लिए भी मैंने कुछ अंश प्रदान किए हुए हैं यहाँ पे। कंप्यूट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन नेक्स्ट स्टेज। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना था बच्चों? 120 माइनस एडजस्टेड एज पर टेबल इट वाज 80 माइनस अरियर्स कैलकुलेटेड इट वाज 4। कितना आएगा आंसर? 36। थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को, यहाँ पे ठीक कर लीजिए। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। इस अमाउंट ड्यू पे थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ा लें अपना। ग्रॉस माइनस एडजस्टेड। ग्रॉस इज हमारे एग्जाम्पल का 120। आई रिपीट चिल्ड्रन, ग्रॉस इज हमारे एग्जाम्पल का 120, क्योंकि एक्चुअली ड्यू तो अब 40,000 रहा ना। समझ गए सब लोग इस कहानी को? समझ गए सब लोग इस कहानी को? छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूं, करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 नजर आ रहा है बच्चों? 42 नजर आ रहा है? सिर्फ एनालिसिस टेबल बनाएंगे और फर्स्ट 3 एंट्रीज करेंगे। आई रिपीट, ओनली एनालिसिस टेबल एंड फर्स्ट 3 एंट्रीज। खबरदार आगे किसी ने कुछ किया तो। क्वेश्चन नंबर 43 नजर आ रहा है? सेम काम यहां पे भी करना है, एनालिसिस टेबल एंड फर्स्ट 3 एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 44 नजर आ रहा है? फर्स्ट 3 एंट्रीज विद एनालिसिस टेबल। क्वेश्चन नंबर 45 नजर आ रहा है बच्चों? फर्स्ट 3 एंट्रीज विद एनालिसिस टेबल। क्वेश्चन नंबर 46 एनालिसिस टेबल विद फर्स्ट 3 एंट्रीज। कर लेंगे इतना काम? कर लेंगे इतना काम? पक्का? और कुछ भी आपको नहीं करना, बस इतना सा होमवर्क है, हो जाएगा? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।